हाथ कर ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार अब पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर और औराई विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उनके मंच पर दिए गए बयानों, शैली और कुछ घटनाओं ने राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीनापुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी अजय कुशवाहा और औराई सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 2 दशकों में जो विकास हुआ है वह एनडीए सरकार की नीति, नियत और मेहनत का परिणाम है। नीतीश ने रोजगार, कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। इस सभा के दौरान उस वक्त एक दिलचस्प और राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षण आ गया जब नीतीश कुमार ने भाजपा प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहनाने की कोशिश की। आमतौर पर महिलाओं को सार्वजनिक मंचों पर हाथों में माला देकर सम्मानित किया जाता है, लेकिन नीतीश ने इस प्रचलित परंपरा से अलग जाकर रमा निषाद के गले में माला डाल दी। मंच पर मौजूद राज्यसभा सांसद संजय झा ने नीतीश का हाथ रोकने की कोशिश की, जिस पर नीतीश ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये गजब के आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़ते हैं। इसके बाद उन्होंने रमा निषाद को माला पहनाई। इस घटना का वीडियो पार्टी के एक्स हैंडल पर लाइव प्रसारित हो रहा था और कुछ ही देर में यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर विपक्ष, खासकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इसे महिलाओं के प्रति सम्मान के स्थापित मानकों के विरुद्ध बताया। यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार के महिला उम्मीदवारों या आम महिलाओं के साथ व्यवहार को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले पटना के सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में भी नीतीश ने मंच पर एक महिला पुरस्कार विजेता का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींच लिया था और बाद में उनके कंधे पर हाथ रखा था। यह घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कैमरे में कैद हुई थी। तब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बीच बचाव किया था और विपक्ष ने नीतीश के इस्तीफे की मांग कर दी थी। इस तरह बेगूसराय में प्रगति यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए नीतीश ने महिलाओं के पहनावे को लेकर टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था, पहले लड़कियां कपड़े पहनती थीं, अब देखिए कितना बढ़िया हो गया है। इस बयान को विपक्ष ने सेक्सिस्ट करार देते हुए तीखी आलोचना की थी। जनसभा में नीतीश कुमार ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरियों के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि हमने बिहार की तस्वीर बदल दी है। 24 नवंबर 2005 को जब हमने सत्ता संभाली थी, तब शाम होते ही लोग घरों से निकलने से डरते थे। आज लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हमने शिक्षा, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है। बीजेपी ने इस बार औराई विधानसभा सीट से पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को टिकट दिया है। यह सीट पहले पूर्व मंत्री रामसूरत राय के पास थी, लेकिन पार्टी ने नई रणनीति के तहत रमा निषाद पर भरोसा जताया है। नीतीश कुमार की सभा से एनडीए के कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिला। मीनापुर विधानसभा सीट जेडीयू के लिए अहम मानी जाती है। 2020 के चुनाव में अजय कुशवाहा ने यहां 52% वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। इस सीट पर कुल 2.7 लाख मतदाता हैं, जिनमें 40% ईबीसी, 20% यादव और 15% मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग हैं। एनडीए को उम्मीद है कि जातीय संतुलन और नीतीश के विकास मॉडल के नाम पर उसे दोबारा जीत हासिल होगी। बिहार में चुनाव रण अब पूरी तरह से गर्मा गया है। नीतीश कुमार की सक्रियता ने एनडीए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी है, लेकिन मंचीय व्यवहार और बयानों से विवाद भी खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दे किस तरह राजनीतिक लाभ या हानि का कारण बनते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी नीतीश कुमार की इस हरकत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।